छिटपुट घटनाओं के बीच छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव के लिए मतदान संपन्न। लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारी मतदान की खबर। सुबह से ही भीड़ पहुंचने लगी थी मतदान करने। कई मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ के चलते मतदान का निर्धारित समय कम पड़ा। देर तक कराना पड़ा मतदान। मतदान केंद्र पर पहुंचे सभी मतदाताओं से कराया गया मतदान। लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधे कांटे की टक्कर। मतदान के बाद प्रथम चरण वाले चुनाव क्षेत्र में सन्नाटे की स्थिति। मतदाताओं ने अलग अलग मुद्दे पर किया है मतदान। राजनीतिक दलों के द्वारा भारी मतदान को उनके पक्ष में होने का दावा। प्रथम चरण के चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में आज की सुबह दूसरे दिनों के जैसी नहीं थी। आज के दिन इन क्षेत्रों में लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था और अपने मतदान के अधिकार के प्रति जागरूकता का परिचय देते हुए लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान किया। इसके चलते आज की सुबह अलसाई हुई सी नहीं थी। लोग सुबह जल्दी उठ गए थे और बड़ी संख्या में मतदाता सुबह 7 बजे तक तैयार होकर मतदान केंद्रों पर पहुंचते नजर आने लगे थे। आज मौसम भी साफ था और वातावरण में न अधिक गर्मी थी और न ठंडी। इस सुहावने मौसम में लोगों को मतदान करने के लिए धूप में लाइन लगाकर खड़े रहने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सभी स्थानों पर महिला मतदाताओं के भारी मतदान करने की खबर है। मैं इस समय यहाँ बस्तर संभाग के एक मतदान केंद्र में हूँ, जहाँ मतदाताओं की संख्या लगभग 800 के आसपास है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ सुबह 7 बजे से मतदाताओं की भारी भीड़ जमा हुई है और अभी तक जो जानकारी मिली है सुबह 8 बजे तक पहले 1 घंटे में ही यहाँ 18% से अधिक मतदान हो गया है और सुरक्षा बलों की कई टीमें यहाँ तैनात हैं। और आप यहाँ मतदाताओं की लाइन में देखेंगे कि महिला मतदाता भी यहाँ भी बड़ी संख्या में है। यह एक जो मतदान केंद्र है एक दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, लेकिन महिलाओं ने भी मतदान करने में भारी दिलचस्पी ली गई है और मतदान। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चरण में भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, भोला मानपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान कराया गया है। इन सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री लता उसेंडी, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज, मंत्री कवासी लखमा, मंत्री मोहन मरकाम की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मतदान के लिए अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए मतदाता आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। कई मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे के पहले ही मतदाताओं को वहां पहुंचते देखा गया। इसके चलते मतदान केंद्रों पर दिन भर भारी भीड़ नजर आई और कई मतदान केंद्रों पर 85% तक से अधिक मतदान होने की खबर है। दोपहर के बाद मतदान करने के लिए लोगों की भीड़ और बढ़ गई, जिसके चलते कई मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय 3 बजे तक भी मतदान संपन्न नहीं कराया जा सका। उन क्षेत्रों में निर्धारित समय के भीतर मतदान करने पहुंच गए मतदाताओं से उन सभी के मतदान करने तक मतदान की अवधि में वृद्धि कर मतदान कराया गया। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। क्या सुबह से भीड़ है क्या? हाँ, सुबह से भीड़ है। कौन सा गांव है? निपुणा गाँव है ना? उमरगांव गाँव दोनों इसी में चलता है। कौन सा? उमरगांव और गुना गाँव है। अच्छा, तो नहीं चल रहा है। हाँ। मगर दोनों गाँव का है ना, एक गाँव का नहीं। तब 2:30 बजे वाला लोग सब मतदान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? 6 बजे तक तो बोले पाएंगे। 3 बजे से बाद इसमें आप लोग को बोले हो क्या बढ़ाने के लिए समय? है ना? तो 6 बजे तक करेंगे। हाँ। चलो हो जाएगा, सब मतदान होगा कि वापस जाना पड़ेगा? नहीं। ऐसा बोले हैं? अच्छा। असल बात न्यूज ने इस संभावना को बार बार दोहराया था कि इस विधानसभा चुनाव में भारी मतदान हो सकता है और आज हम देख रहे हैं यहाँ मतदान का समय
जो निर्धारित किया गया था वो कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भारी भीड़ लगी हुई है और मतदान पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ के निर्वाचन अधिकारियों ने से हमसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि इन जो मतदाता बचे हुए हैं मतदान केंद्र तक पहुँच गए हैं, उनसे मतदान कराया जाएगा और उन्हें मतदान करने का पूरा मौका दिया जाएगा। अभी उन्हें टोकन दिया गया है और ये जब वो मतदान करने जाएंगे तो उनसे टोकन ले लिया जाएगा। लेकिन इसके अब ये है कि ये स्थिति प्रत्येक मतदान केंद्रों में दिखाई दे रही है। यहाँ बस्तर संभाग के ज़्यादातर मतदान केंद्रों में दिखाई दे रही है और ये भी एक बड़ी बात है कि इन मतदाताओं में महिलाओं की भी बड़ी संख्या है। महिला भी दोपहर से यहाँ पहुँची हैं, लेकिन अब 3 बज गए हैं, अभी 3 बजे तक भी उन्हें मतदान करने का मौका नहीं मिला है और लग रहा है कि 6 बजे तक बच जाएगा और यह मतदान चलता रहेगा। लेकिन निर्वाचन अधिकारियों ने पूरा विश्वास दिलाया है कि जो भी मतदाता यहाँ मतदान केंद्र तक पहुँच गए हैं उन्हें मतदान करने का पूरा। प्रथम चरण में भारी मतदान होने के बाद सभी राजनीतिक दलों के द्वारा यह भारी मतदान उनके पक्ष में होने का दावा किया जा रहा है तथा इससे अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल इस चरण में चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतरे 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। मतगणना एक साथ 3 दिसंबर को होगी। तब तक स्वाभाविक है कि उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टी के द्वारा अपने अपने दावे किए जाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ ब्यूरो असल बात न्यूज।